है स्टेज 3 की बारी। तो स्टेज 3 में कुछ अटपटे मिशंस है, जैसे कि आपको भी 100% वार्म अप हो, आपके टायर 100% वार्म अप होने से पहले आपको 6 गाड़ियों को ओवरटेक करना है। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, टायर का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप अगर प्रॉपर रेस ट्रैक पे ड्राइव करोगे तो तो आप इजीली उनको ओवरटेक कर पाओगे। तो ये कुछ मिशंस रहते हैं जिसमें आपको गेम आपको कंफ्यूज कर देता है कि आप हड़बड़ा जाते हो, आप फास्ट रेस करोगे और जिससे ऑफ ट्रैक जाओगे, आपका टायर्स जल्दी वार्म अप नहीं होंगे और आप रेस हार जाओगे। तो आपको रेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि आपको कब किस ओपोनेंट को क्रॉस करके उनको ओवरटेक कर सके। जैसे ये है, ये मैंने, हाँ, ऐसे स्टेज 3 है। स्टेज 3 में भी बॉट्स थोड़े डिफेंसिव तो नहीं होते, ना ही अटैकिंग होते हैं, बट उनकी स्पीड और उनकी कार्डिया अच्छी रहती है। और ये देखिए, इसी के साथ हमारा स्टेज 3 की फर्स्ट स्टेज भी कंप्लीट हो गई है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो स्टेज 3 तक आपकी सारी रेसेस इजी है। आप वन गो में कर सकते हो। जैसे अभी हमारी गाड़ी सर्विस मांग रही है, हम नहीं कराएंगे क्योंकि हमको अभी तक इतनी ज़रूरत नहीं है। वो भी बहुत हमसे काफ़ी स्लोअर है, तो हम एक रेस और इस सर्विस कार से निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसमें हमारा मिशन है कि हमको 5000 यार्ड्स तक स्लिप स्ट्रीम करना है और 3 मिनट के अंदर 2 लैप कंप्लीट करने हैं। तो आपको टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, आपकी कार फास्ट है। आप इवन दो स्लिप स्ट्रीम करने के बाद भी आप कवर कर लोगे डिस्टेंस को। आपको मेन ध्यान देना है स्लिप स्ट्रीम करने का। स्लिप स्ट्रीम आप तभी कर पाओगे जब आप पर्टिकुलरली एक डिस्टेंस के अंदर हो और पर्टिकुलर आपकी स्पीड हो और मैक्सिमम स्पीड हो, लाइक 80 mph के ऊपर आपकी स्पीड है, तभी आप स्लिप स्ट्रीम कर पाओगे। तो आपको मेन ध्यान उसका देना है। बहुत अराउंड कॉर्नर के अराउंड स्लो है, तो आपको पहले ब्रेकिंग करना है एंड उससे वो ईजिली हो जाता है। ये देखिए कितना स्लो ब्रेकिंग करते हैं वो लोग। तो ट्रैक्स के पहले ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको अपनी कार को डैमेज नहीं करना है, नहीं तो आप अपनी हाईएस्ट स्पीड खो दोगे। और जितना हो सके लैप 1 में आपको आपको टारगेट 5000 यार्ड्स कंप्लीट कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक कार के पीछे ही, एक ओपोनेंट के पीछे ही आपको स्लिप स्ट्रीम करना है, आप किसी के भी पीछे कर सकते हैं। एक बार होते ही आप गाड़ी को भगाइए। और इसमें मोस्टली आप एवरी कॉर्नर, ये जो मोन्जा का जो सर्किट है, इसमें आप मोस्टली एवरी कॉर्नर फ्लैट आउट ले सकते हो, तो आपको रेस की दिक्कत नहीं आने वाली। ये सर्किट जाना ही जाता है स्पीड के लिए, तो इससे थोड़ा ऑफ ट्रैक चलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। हमको ये रेस जीतनी नहीं, हमारा टारगेट है 5000 यार्ड्स कंप्लीट करना और हमको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, तो जो कि हो जाएगा। आपको मेजर इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने कार को डैमेज ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ ट्रैक ना जाए, जिससे कि आपकी कार कम सर्विस मांगेगी तो आपको बेटर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नहीं देखना पड़ेगा और इजीली आप स्टेज 3 कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप मिनिमम 6 to 7 मंथ्स खेले हो, इस गेम में अपना टाइम दिए हो और विदाउट असिस्ट आपने खेला है, तो आप 1 आवर में 3 स्टेज कंप्लीट कर पाओगे। स्टेज 4 में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट हो जाएगा इजीली। इस गेम में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सीरीज़ है, और जब मैंने आपको बोला 40-50% आप गेम को कंप्लीट कर लोगे, तो 40-50% कंप्लीट कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें अराउंड 27,000 रेस इवेंट्स है, 600 के अराउंड गाड़ी कार्स है, 1000 रेस इवेंट्स है, 600 के अराउंड कार्स है, जिसको आप ऑफ ट्रैक स्पोर्ट्स कार है या फिर रोड रेज कार है, आप दो के 600 के अराउंड कार है। आप एवरी कार का अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस गेम। इस मिशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है अगर आप ट्रैक के अराउंड कॉर्नरिंग करने में फास्ट नहीं हो और अगर असिस्ट के साथ कर रहे हो, तो ये मिशन आपको करने में बहुत ही मुश्किल ही होगी, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस मिशन में आपको 400 की लीड के साथ गेम को जीतना है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। और इसके लिए आपको कॉर्नर्स के राउंड में भी स्पीड रखना ज़रूरी है। कॉर्नर भी आप स्पीड में कर लो, भी आप स्पीड में लो, वो भी मायने रखता है। आपकी कार भी फास्ट होनी चाहिए, आप ऑफ ट्रैक ना जाओ, ना किसी से भिड़ो,
तो आप इजीली कर पाओगे। आप इसमें ट्रैक लिमिट्स का पूरा एंजॉय ले सकते हो, आप पूरे एडवांटेज ले सकते हो ट्रैक लिमिट का। यूजुअली अगर रियल में देखो तो अगर आपका एक व्हील भी ऑफ ट्रैक जाता है तो थोड़ा स्पीड में डिक्लाइन आ जाता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। बट इस गेम में थोड़ा अलग, इस गेम में का मैकेनिक्स, इस गेम के मैकेनिक्स थोड़े अलग है। आप जब तक पूरी गाड़ी आपकी ऑफ ट्रैक नहीं जाती है तब तक आपकी फुल स्पीड बनी रहेगी। आपके चारों टायर्स अगर ऑफ ट्रैक जाते हैं तो ही आपकी स्पीड रिड्यूस होगी, वरना आप चला सकते हो। तो इस चीज़ का आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो, पूरे कॉर्नर्स को एकदम अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो, जो कि बेटरमेंट है आपके लिए। कॉर्नर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो आप, वाइड जाके इनसाइड लाइन में आके। ये एक और मशीन है, ईजी है। फास्टेस्ट लैप सेट करना है क्योंकि आपका होगा ही, क्योंकि आपकी कार फास्ट है, आपकी कार ट्रैक्टर्स के साथ रेस कर रही है, तो ऑफकोर्स आप फास्टेस्ट लैप सेट कर पाओगे। थोड़ा सा ट्राई लगेगा, 2-3 टाइम्स ट्राई लगेगी, मेरे को भी लगी थी। मेरे को भी 2-3 टाइम ट्राई करने के बाद ही ये मैं भी अचीव कर पाया हूँ। और हाँ, अगर वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि आप कैसे डेटा इरेज करके फिर से ये इवेंट्स वगैरह ला सकते हो। बट आप ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और क्यों नहीं करता हूँ, उसका मेजर कारण ये है कि आप जब एक डेटा इरेज करते हो तो आपकी सारी इवेंट तो रिन्यू हो जाती है, बट जो वीआईपी बोनस है, तो वीआईपी बोनस पॉइंट है, वो आपको वापस नहीं मिलता है। वो आपको, अगर आपने पुरानी आईडी में लाइक 4500 पॉइंट्स को अचीव किया था तो वो वहीं तक अटका हुआ रहता है। आपको फिर से 4500 तक लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद के जो अचीवमेंट्स रहेंगे वो ही आप कलेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप गेम को अनइंस्टॉल करो, री इंस्टॉल करो। अगर आपकी आईडी वहीं से कंटिन्यू हो रही है तो अपनी आईडी चेंज करिए, जिससे कि आपको बोनस पॉइंट का भी पूरा फ़ायदा मिल जाए, आपकी हेल्प हो जाए। और एंड यस, और एक और बड़ी चीज़ ये है कि आपको अगर आप इरेज डेटा करके फिर से गेम खेलते हो तो आपको जो ये इवेंट स्टार्ट करने से पहले, जो थोड़ा आफ्टर चलो, तो इवेंट स्टार्ट करने से पहले जो 3 आवर्स का सर्विस, इंस्टेंट सर्विस और इंस्टेंट अपग्रेड का जो बेनिफिट मिलता है वो भी नहीं मिलता है आपको। इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ रेल को री इंस्टॉल करो, ना कि डेटा इरेज करो। तो 2-3 बेनिफिट्स है, छोटे मोटे हैं, बट काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका आपके गेम प्ले में। तो आपको फिर से बैठ के फुल ऐड देखना पड़ता है अपग्रेड के लिए और सर्विस के लिए। 3 घंटे में तो आप, मेरे ख्याल से अगर आप प्रो लेवल के हो तो 3 घंटे में तो आप ईज़िली ये इवेंट कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपने इरेज डेटा किया है तो थोड़ा आपको एड्स देखना पड़ेगा, जिसमें इशू हो जाता है। और एवरी अपग्रेड के लिए आपको ऐड देखना पड़ता है। गोल्ड कॉइन अपग्रेड तो इजीली हो जाता है, बट $M का जो अपग्रेड रहता है उसके लिए आपको एड्स देखना पड़ता है, जिसमें भी आप 30% पर ऐड ही अपना टाइम रिड्यूस कर पाते हो। तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट ठीक है, गेम है, उनको इसी के साथ चलना पड़ता है। इस गेम के थोड़े मैकेनिक्स अलग है। और इसी के साथ हमारे स्टेज 3 की आखिरी रेस भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये मैंने कम से कम 50 to 60 मिनट्स में ही तीनों स्टेज कंप्लीट कर दिए है। थोड़ा हाथ बैठाना ज़रूरी है इसमें। स्टेज 3 भी कंप्लीट हो गया है, स्टेज 4 जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।